एमपी बोर्ड के क्लास 10th के विद्यार्थियों, प्री बोर्ड का आपका जो हिंदी का 16 जनवरी के दिन पेपर होने वाला है। देखिए, उसके लिए मैं आपको एक प्रश्न पत्र सोल्व कराने जा रही हूँ सॉल्यूशन के साथ में, जिससे आप अच्छे नंबर कवर कर सकते हैं। इस तरीके मैं आपको 2 प्रश्न पत्र दे रही हूँ। देखिए, ये आपका सेट आ है और ये आपका सेट बा है। ठीक है, तो सेट बा हम इसके बाद में देखेंगे। आप यदि ये दोनों प्रश्न पत्र कंप्लीट करते हैं तो देखिए आप 75 के 75 नंबर कवर कर सकते हैं। ठीक है, आप एमपी बोर्ड के किसी भी जिले से या कोई से भी आप ग्रामीण क्षेत्र से देख रहे हो तो देखिए, कोई से भी जिले में आपका कोई सा भी प्रश्न पत्र फंसे, फॉन्ट आपका कैसा भी है, ठीक है, फॉन्ट पे आपको बिल्कुल नहीं जाना है। फॉन्ट का क्या है, वो तो हर एक जिले का बदलाता रहेगा। ठीक है, लेकिन प्रश्न आपके यही रहेंगे। आपको प्रश्न पे फोकस करना है, फॉन्ट पे आपको फोकस नहीं करना है। चलिए, तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, पहले प्रश्न में है कि सही विकल्प का चयन कर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है कि प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। तो प्रयोगवाद के जनक कौन माने जाते हैं, तो इसका आपका आंसर रहेगा अज्ञे। ठीक है, चलिए, दूसरा है हारिल पक्षी से तुलना की गई है। तो हारिल पक्षी से किसकी तुलना की गई है, कृष्ण की। किसका सा एकदम राइट रहेगा। तीसरा है विभव अनुभाव अभिचारी संयोगत। तो आपका जो तीसरा प्रश्न है वो है विभानुभाव अभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति। यहाँ परिभाषा है, तो यहाँ परिभाषा किसकी है, तो ये देखिए आपकी भरत मुनि की है। ठीक है, इसका आंसर आपका द राइट रहेगा। चौथा है नेताजी की मूर्ति लगवाई थी। तो नेताजी की मूर्ति कहाँ पे लगवाई थी, तो इसका आंसर आपका रहेगा नगर पालिका द्वारा। ठीक है, चलिए, पांचवा, जिस समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है उसे कहते हैं। तो इसका आंसर आपका रहेगा कर्मधारय समास। छठा है माता का आंचल पाठ में भोलानाथ के बाबूजी पाठ करते थे। किसका, रामायण का। ठीक है, चलिए, इसके बाद में उचित विकल्प द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। पहला है कि उत्साह एक डेडेस गीत है। तो उत्साह आपका कैसा है, तो इसका आंसर रहेगा आह्वान का। ठीक है, चलिए, दूसरा है भाव को उद्दीप्त करने वाले पदार्थ डेडेस कहलाते हैं। तो इसका आंसर रहेगा आपका उद्दीपन। तीसरा है भाव प्रधान साहित्य को डेडेस कहते हैं। क्या कहेंगे, काव्य कहेंगे। और चौथा है बाल गोविंद भक्त की प्रभातिया डेडेस मास से शुरू होती थी। तो इसका आंसर आपका रहेगा कार्तिक। और पांचवा है डेडेस वाक्य से किसी कार्य के निषेध अर्थात ना होने का बोध होता है। तो इसका आंसर आपका रहेगा निषेधवाचक। ठीक है, वाक्य। छठा है साना साना हाथ जोड़ी पाठ गद्य की डेडेस विधा में लिखा गया है। जिसका आंसर आपका रहेगा यात्रा वृतांत। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में है निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य आपको लिखने हैं। पहला है वीर व्यक्ति अपनी प्रसन्नता स्वयं करते हैं। तो ये बात आपकी असत्य है। ठीक है, क्या व्यक्ति स्वयं ही अपनी प्रशंसा करेगा, नहीं करेगा वीर व्यक्ति। तो ये आपका असत्य है, यहाँ पे असत्य आपको लिखना है। दृश्य काव्य में अभिनय तत्व प्रधान होता है। तो ये आपका सत्य है, तो यहाँ पे आपको सत्य लिखना है। तीसरा है कि नाटक गद्य की गौण विधा में आता है। तो ये आपका असत्य है। और चौथा है लखनऊ का बालम खीरा प्रसिद्ध है। तो ये आपका सत्य है। ठीक है, और पांचवें शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं। तो ये भी आपका सत्य है। और छठा लेखक अज्ञे मनोविज्ञान के विद्यार्थी थे। तो ये भी आपका सत्य है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में देखिए सही जोड़े है। पहले सप्तक की आपकी जो जोड़ी रहेगी वो 7
का समूह। ठीक है, इसका आंसर रहेगा आपका 7 का समूह। और यहाँ पर दूसरी है प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का बोध, ये आपका नियुक्ति अलंकार है। तीसरा है जिसका ज्ञान कम हो, वो आपका कहलाएगा अल्पज्ञ। ठीक है, क्या कहलाएगा? अल्पज्ञ। चौथा है लोकोक्ति। लोकोक्ति एक कहावत है। फिर है श्रुति। श्रुति की आपकी जोड़ी है शब्द ध्वनि। ठीक है, ये आपकी 5वीं जोड़ी है। छठी खेदुम। खेदुम की आपकी जोड़ी रहेगी निवास। क्या रहेगी इसकी जोड़ी आपकी? खेदुम की जो जोड़ी है वो है आपकी देवी देवताओं का निवास। ये छठी जोड़ी हो गई। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में देखिए एक वाक्य में उत्तर। पहला है जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो ये आपकी हंस में। दूसरा है अनुभाव किसे कहते हैं? तो इसका आंसर देखिए आपका ये यहाँ पे है। अनुभाव किसे कहते हैं? तो आश्रय के मनोगत भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक चेष्टाओं का विभाव कहलाती है। ठीक है, अनुभाव कहलाते। ठीक है, अनुभाव यही आपका। और तीसरा है संस्कृति निबंध हमें किससे टकराने की प्रेरणा देता है? तो इसका आंसर आपको कंप्लीट कर लेना है। और चौथा है दो स्वरों के आपस में मिलने पर कौन सी संधि होगी? तो इसका आंसर रहेगा आपका स्वर संधि। कौन सी? स्वर संधि। और पांचवा है भोलानाथ और उसके साथी अमोले को सिसकर क्या बजाते थे? तो इसका आंसर आपका शहनाई। ठीक है, और छठा है हिरोशिमा नामक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो ये सदा नीरा से ली गई। कहाँ से? सदा नीरा। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए अच्छे से। चलिए इसके बाद में है छठा रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा गया है? सातवां जयशंकर प्रसाद अथवा नागार्जुन की काव्यगत विशेषता निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर आपको देनी है। दो रचनाएं साहित्य में स्थान। देखिए वार्षिक परीक्षा के लिए आप सभी के लिए हमने 6 मॉडल पेपर सॉल्यूशन के साथ में कंप्लीट किए हैं। आप यदि लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दे रखे हैं, आप उन नंबर पे कॉल कर लीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, देखिए 8वां है गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? 9वां है कवि निराला की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? ठीक है, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर बताना। दोहा छंद के लक्षण आपको उदाहरण सहित देने हैं। 12वां कपास दे भाऊ सूत्र के अनुसार कहानी के तत्वों के नाम लिखने हैं। ठीक है, मूर्ति पर लगा सर डंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? ठीक है, तो यहाँ से आप प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 16, 17, 18। ठीक है, ये 18वां कथवा, ये आपका 19वां प्रश्न। इसके बाद में है आपका 20वां अगरबत्ती विक्रय हेतु एक विज्ञापन आपको तैयार करना है। और ये आपका एक अपठित काव्यांश है, इसको पढ़ना है और नीचे दिए प्रश्न आपको इसी में से कंप्लीट करने हैं। ठीक है, ये अथवा है उसका। और ये आपका 22वां प्रश्न है, इसमें एक आवेदन पत्र आपको लिखना है ध्वनि विस्तार यंत्र पर प्रतिबंध लगाने हेतु। और ये आपका 23वां प्रश्न है, जिसमें आपको रूपरेखा सहित एक निबंध कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए तो आपने अच्छे से इस प्रश्न पत्र का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो देखिए आपको अच्छे से कंप्लीट भी करना है। इसके बाद में आपको इसका सेट बी जो है, ठीक है, 12 नंबर वाला, वो आपको कंप्लीट कराऊंगी। तो आप जब तक इस सेट आ को कंप्लीट करें और फिर हम सेट बा को कंप्लीट करेंगे इसी तरह से। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।